देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल को जोहार करना चाहूँगा। ये लड़ाई सिर्फ निशा भगत की नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। ये कुर्मी लोग के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था 2022 में। उस समय निशा दी कहाँ थी? मैं उन निशा भगत के जो जो लोग भक्त अभी बने फिर रहे, मैं वो लोग सवाल करना चाहूँगा, उस समय निशा भगत कहाँ थी जब 2022 में हम लोग आंदोलन किए थे? जब सिरम टोली आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय निशा भगत कहाँ थी? जब सिरम टोली में रैंप उतारा जा रहा था, रात में लोग घसीट-घसीट के बस में डाला जा रहा था, उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हमारी आदिवासी बहन सिमी तिर्की जी जब इस रैंप के लड़ाई में जेसीबी को रुकवाने के लिए जेसीबी के नीचे कूद दी, उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? नगड़ी में हम लोग डोर टू डोर मीटिंग बैठा रहे थे, है ना, ताकि नगड़ी का आंदोलन सफल हो। हम लोग घर द्वार में घूम-घूम के हम लोगों को बैठा-बैठा के बात कर रही थी, आंदोलन में आना है। उस समय निशा भगत कहाँ थी? बेड़ो सरना स्थल में 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है जिसे बाउंड्री करने नहीं दिया जा रहा दिकू समाज द्वारा। हम लोग वहाँ आंदोलन किए, वहाँ सब संगठन को एक साथ बैठाए, हम लोग बेड़ो थाना घेराव किए। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हाँ बताइए, हम लोग रैम के आंदोलन के दौरान हम लोग एक व्यक्ति के ऊपर 24 धारा लगाया गया, केस हुआ। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? बहु बाजार में हमने बंदी करवाई, पूरे रांची में बंदी हुआ, लेकिन केस आकाश तिर्की, रविंदर भगत और सनी हेम्ब्रोम के ऊपर हुआ। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हाँ, भाषा आंदोलन की लड़ाई लड़े हम लोग, नियोजन नीति की लड़ाई लड़े हम लोग, स्थानीय नीति की लड़ाई लड़े हम लोग, है ना। और जो हमारा 8वीं स्कॉलरशिप में अन्य कॉलम को हटा दिया गया है, उस समय जैक काउंसलिंग का घेराव किया हम लोग। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं वो लोग से सवाल करना चाहूंगा, समाज में आप जुड़े हैं, एक साथ चलेंगे, एक साथ लड़ेंगे, लेकिन आप राजनीति कीजिएगा तो हम लोग राजनीति के रूप में जवाब देंगे। लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन में हम लोगों ने अपना करियर बर्बाद किया। सिरम टोली आंदोलन में बताइए, हाँ, दिन रात हम लोग लड़े, दिन रात लड़े, केस पे केस हम लोग ऊपर ठोका गया। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? मैं सभी बंधुओं से पूछना चाहूंगा। और बोलते हैं कि भीड़ निशा भगत दीदी के द्वारा आया। भाई साहब सुनिए, लगातार हम लोग बोकारो, रामगढ़, खूंटी, धनबाद, जमशेदपुर, लगातार हम लोग डोर टू डोर मीटिंग बैठे, जिला टू जिला मीटिंग बैठे, तब जाके इतना भीड़ आया। और ये आदिवासी बचाओ युवा मोर्चाओं का ये आह्वान था, तब जाके ये भीड़ आया। निशा भगत का तो साफ कहना है कि भीड़ में हमको देख करके भीड़ आया। और जितने लोग हैं मंच पे सभी भूमाफिया हैं, जमीन दलाल हैं, जितने लोग हैं। सुनिए, जब हमारी धर्म की लड़ाई आएगी तो इसमें सभी कोई सम्मिलित होंगे। इसमें कौन भूमाफिया है, क्या है, मान लीजिए जैसे रैम का ही हम लोग लड़ाई लड़े, इसमें बीजेपी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, है ना, मतलब सभी गठबंधन सरकार के लोग आए, सब मिल के हम लोग लड़ाई लड़े, तब जा कहीं ना कहीं ये आंदोलन शुरुआत हुआ, है ना। तो आप अगर देखिए, हम लोग लड़ाई किससे लड़ना है? कुर्मी से लड़ना है, लेकिन वो किससे लड़ रही? वो आदिवासी से लड़ाई लड़ रही है। तो ये बिल्कुल ही गलत लड़ाई है, लड़ाई ऐसी लड़ी नहीं जाती है। निशा भगत का तो ये भी कहना है कि धर्म तारण का मामला सामने आ रहा है कि एक तरफ जो है चंगाई सभा हो रहा है गुमला में, दूसरी तरफ यहाँ पे भीड़ जुटाया गया। देखिए, धर्म तरण की लड़ाई जो बोल रही है ना, वो तो धर्म की लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं जाती है। आपको धर्म की लड़ाई लड़नी है तो अपने सरना प्रार्थना सभा को मजबूत कीजिए, राजीपाड़ा प्रार्थना सभा को मजबूत कीजिए। उससे क्या होगा, हमारे धर्म के लोग छितिर बितिर नहीं होंगे, एक जगह सम्मिलित होके एक जगह रहेंगे हम लोग। धर्म की लड़ाई ऐसे नहीं बोली जाती है ना। हाँ, आर्टिकल 25-26 में कहा गया स्वतंत्र भारत है, ये कोई भी किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो क्या हम भीमराव अम्बेडकर को गाली देने जाएंगे? बताइए, संविधान उन्होंने बना के गया, स्वतंत्र रूप से सब कोई भी किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन गलती किसकी? यहाँ पे हम सरना धर्मावलंबियों की है। आज जो हमारे सरना धर्म के लोग किसी अन्य धर्म में जा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। ये हम लोग को अपने आप में सोचना, हमारे लोगों को डोर टू डोर मीटिंग बैठना है, सरना प्रार्थना सभा में को जागरूक करवाना है ना, हमारे धर्म में जो प्रार्थना होता है उसको जागरूक कराना, हर विषय को। आप लोग एक मंच में आइएगा? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक साथ होके ही लड़ना है, तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे। ये अलग अलग लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इस पे राजनीति हो रहा है ना। अब बताइए, माला पहन के कौन मंच में आता है? बताइए। हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है हम लोग को माला नहीं मिला, वहाँ पे माला रखा हुआ था, हम लोग को माला मिला। लेकिन वहाँ पे जो हमारे पूर्वजों का जो फ्रेम बना हुआ था, है ना, बिरसा मुंडा, बाबा कार्तिक उरांव, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बहुत सारे बेदिया समाज के भी थे, है ना। तो बहुत सारे समाज के लोगों का वहाँ पूर्वजों का फ्रेम बना हुआ था। उस फ्रेम में हम लोग पहले माला चढ़ाएं, क्योंकि आज जो वो मंच हम लोग को मिल रहा है, आज इस माटी में हम लोग बैठ के लड़ रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों द्वारा संजो के ये झारखंड राज्य मिला है। तभी आज जाके इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। राज्य उन्होंने हमको दिया, इस राज्य को बचाए कौन? आज के युवा बचाएंगे। तो हम लोग राज्य कैसे बचाना, ये चीज सोचना, और जो बचाए हैं वैसे पूर्वजों को माला पहनाना, ना कि खुद माला खरीदते खुद पहन लेना। ये बिल्कुल ही गलत है। क्या कहेंगे जो लाखों की संख्या में जो आदिवासी समुदाय जुटा, उन लोगों को क्या धन्यवाद करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और धन्यवाद मैं आप नहीं, पूरा आदिवासी 33 जनजाति ही लोग हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा आए, और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ जो युवा के द्वारा ये आह्वान किया गया, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के द्वारा जो ये आह्वान किया गया 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली, आने वाला समय पूरे राज्य स्तर में आह्वान होगा और करोड़ों की संख्या में पूरे हम आदिवासी समाज जुड़ेंगे। क्या आदिवासी बचाओ मोर्चा युवाओं को आगे नहीं रखती है, युवाओं की बात नहीं करती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी आरोप नहीं है। आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के द्वारा यह आह्वान हुआ था 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा 26 तारीख को युवाओं का यहाँ पे जिला स्तर में बैठक है और विभिन्न जिला से यहाँ पे युवा लोग आने वाले हैं। 26 स्तर को समीक्षा बैठक है।